अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। शुएब अख्तर आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत से कबल वो पैसे ना होने की वजह से एक तांगे वाले के मेहमान रहे थे, जिसने उन्हें अपनी जेब से ना सिर्फ खाना खिलाया बल्कि वो लाहौर के एक फुटपाथ पर उसके साथ सोए थे। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मारूफ साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन बॉलर की हैसियत से आज भी सरे फहरिस्त हैं और मजीद बॉलिंग के शोबे में उन्होंने कई आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। आज हम आपको शुएब अख्तर की गुर्बत के दिनों के दो वाकयात सुनाने वाले हैं, लिहाजा आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। रावलपिंडी के नजदीक मोरगा के कस्बे में जन्म लेने वाले शुएब अख्तर के वालिद अटक ऑयल रिफाइनरी में प्लांट ऑपरेटर के तौर पर मुलाजिम थे। शुएब अख्तर को क्रिकेट खेलने का बचपन से ही शौक था, लेकिन उनकी माली हालत बहुत खराब थी। बड़ा होने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन वो अपने पसंद की मुलाजमत हासिल करने में नाकाम रहे। एक रोज उनके दोस्त एजाज अरशद ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान एयरलाइंस की क्रिकेट टीम के लिए लाहौर में ट्रायल्स मुनक्कद हो रहे हैं ताकि वो अपनी कराची डिवीजन टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब कर सकें। शुएब ने किस्मत आजमाई का फैसला किया, लेकिन उनके पास लाहौर तक सफर का किराया और वहां रिहाइश के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन शुएब ने लाहौर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक बैग में कुछ सामान और कपड़े रखे और एजाज अरशद के साथ बस अड्डे पर पहुंचे। बस का किराया ना होने की वजह से उन्होंने बगैर टिकट बस में सफर का इरादा किया, लेकिन इसके लिए कंडक्टर की निगाहों से बचना जरूरी था। उन्होंने बस की रवानगी का इंतजार किया और जूं ही बस चली वो दोनों दौड़कर इसके पीछे लटक कर बस की छत पर चढ़ गए। 7 घंटे के सफर के बाद वो शाम के वक्त लाहौर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद एक मसला रात गुजारने का था। लाहौर में उनका कोई रिश्तेदार नहीं रहता था, जबकि ट्रायल अगली सुबह होने वाले थे। उस वक्त शुएब की जेब में 12 रुपए जबकि एजाज के पास 13 रुपए थे। इतनी कलील रकम में क़याम ताम का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। शुएब ने सड़क के किनारे एक तांगा खड़ा देखा। वो इसके कोचवान के पास गए और कोचवान को सलाम करके इंतहाई बेतकल्लुफी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज रात का खाना खिलाएं और रात गुजारने के लिए हम दोनों को जगह दें। कोचवान, जिसका नाम अजीज था, शुएब की साफ गोई से बहुत मुतासिर हुआ। उसने शुएब से पूछा कि तुम कौन हो? शुएब ने जवाब दिया कि मैं रावलपिंडी का एक क्रिकेटर हूं और इंशाल्लाह एक रोज मैं मुल्क का बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। तांगे वाले ने कहा, खाना तो मैं तुम्हें खिला देता हूं, लेकिन मैं खुद रेलवे स्टेशन की फुटपाथ पर सोता हूं। अगर वहां सोना चाहो तो जगह मिल सकती है। तांगे वाले ने शुएब और उनके दोस्त को होटल में ले जाकर खाना खिलाया और रेलवे स्टेशन के करीब फुटपाथ पर सोने के लिए जगह दी। इस रात शुएब और उनके दोस्त ने लाहौर के फुटपाथ पर शब बसरी की। अगली सुबह अजीज खान ने अपने तांगे में बिठाकर माल रोड की सड़क पर उन्हें उतार दिया। वहां से 2 घंटे पैदल चलने के बाद वो मॉडल टाउन के ग्राउंड में पहुंचे, जहां पीआईए के मैनेजर जहीर अब्बास ने उनका ट्रायल लिया और वो पीआईए की डिपार्टमेंटल टीम में मुंतखब हो गए। कुछ अरसे बाद उन्हें कौमी टीम में शामिल कर लिया गया और इज्जत, दौलत और शोहरत उनके कदम चूमने लगी। लेकिन एक कोचवान के साथ लाहौर के फुटपाथ पर शब बसरी उनके जहन से कभी महव ना हो सकी और इसका तज़किरा उन्होंने अपनी सवाने हयात में भी किया है। शुएब अख्तर मजीद इस किताब में लिखते हैं कि मैंने तांगे वाले की मदद पर उनसे वादा किया था कि जब क्रिकेटर बना तो आपके पास लाजमी आऊंगा, बस मेरा नाम याद रखिएगा। जब भी आपको पता चले कि कोई क्रिकेटर आपको ढूंढ रहा है तो जान जाइएगा वो शुएब अख्तर ही है। शुएब अख्तर लिखते हैं कि मैंने गुर्बत के दिनों में जिन लोगों से भी वादे किए थे वो तमाम तर वादे पूरे किए। जब मैं क्रिकेटर बनने के बाद अजीज खान से मिलने गया तो वो बहुत ही खुश था और उसे मेरी कामयाबी का यकीन ही नहीं हो रहा था। दूसरा वाकया, पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने अपनी जिंदगी का यह अहम वाकया सुनाते हुए कहा कि जब मैं पिंडी क्लब में क्रिकेट खेला करता था और वापस घर जाता था तो वहां रास्ते में एक गन्ने के जूस वाला होता था। मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद था। मैंने उसे कहा, तुम मुझे मुफ्त में गन्ने का जूस पिलाया करो, एक दिन जब मैं स्टार बन जाऊंगा तो तुम्हें गन्ने के जूस की नई मशीन लेकर दूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है तुम स्टार बन जाओगे? मैंने तारिक से कहा कि मेरी आंखों में ये आग देखो, मैं स्टार जरूर बनूंगा। शुएब अख्तर का कहना था कि उसने मुझे 1.5 साल मुफ्त गन्ने का जूस पिलाया। फिर जब मैं स्टार बनकर वापस आया तो मुझे पता चला कि उसकी वफात हो चुकी है।
जब मुझे उसकी वफात की खबर मिली तो मैं बहुत अफसुर्दा हुआ और उसका घर तलाशता हुआ वहां चला गया और फिर इन्हें मैंने कहा कि अब मैं मशीन नहीं बल्कि आपको एक दुकान बनाकर दूंगा। फिर मैंने उन्हें दुकान बनाकर दे दी। इन दोनों वाकयात से पता चलता है कि शुएब अख्तर ना सिर्फ अच्छे खिलाड़ी बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। दोस्तों, आपको इन दोनों वाकयात में से कौन सा वाकया ज्यादा अच्छा लगा? बराए करम कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।